हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और बात करेंगे टेस्ट मैच जो कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है और रिवर्स स्क्रिप्ट चला दी है वहां पर बांग्लादेश ने, लेकिन बांग्लादेश को वार्निंग और चैलेंज दे दिया है जॉश हेजलवुड ने। जॉश हेजलवुड जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट्स पूरे करे और कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स में वो इकलौते एक ऐसे गेंदबाज रहे जिनकी वजह से बांग्लादेश 400 तक रुका, वरना तो 500 बना देते। बट जॉश हेजलवुड ने, बावजूद इसके कि टीम अभी 67 रन पीछे है, बावजूद इसके कि सेकंड इनिंग्स में 4 विकेटें गिर चुकी हैं, जो मेन उनके बैटर्स हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीव स्मिथ वो आउट हो चुके हैं, ट्रेविस हेड जो इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं वो भी आउट हो चुके हैं, कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी क्रीज पर हैं, लेकिन हेजलवुड ने क्या कहा है कि हम अभी भी जीत देख रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जॉश हेजलवुड, जहां पर मेरे ख्याल से जितना मैं फिगर आउट कर पाया, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट थे जो उनसे पूछते हैं कि आप इस टाइम पर टेस्ट मैच कहां देख रहे हो, क्या आप ड्रॉ देख रहे हो या फिर जीत के लिए भी सोच रहे हो, अभी क्या दिमाग में अभी भी जीत चल रही है। तो हेजलवुड ने वहां पर कहा कि भाई डेफिनेटली हम अभी जीत देख रहे हैं और ऐसे ही हम सोचते हैं हमेशा। और उन्होंने मतलब बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि अभी देखिए हमारी 4 आउट हो रखे हैं, कुछ हम तकरीबन 70 रन पीछे हैं। हाँ, हमारे लिए मुश्किल जरूर होगा, बट कल जितना हो सकता है हमें डीप बैटिंग करनी है और जितना आगे हम अपनी बल्लेबाजी को लेकर जाएं। और उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे दिन बैटिंग कर दें, जो कि इस टाइम पर करेंटली आपको जो है वो मैजिक चाहिए होगा, क्योंकि एलेक्स कैरी और साथ में उनके कैमरन ग्रीन खेल, ग्रीन के फाइनली थोड़े से रन आए, ग्रीन पर भी उनसे सवाल जवाब हुए और बाकी भी बांग्लादेश क्रिकेट पर भी उनसे बातचीत हुई, उस पर उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई अगर हम बैटिंग कर लें, थोड़ा सा डीप कर लें बैटिंग, यहां पर देखो विकेट का हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे से आगे बढ़ेगा क्या अप एंड डाउन होगा, वेयर एंड टियर का वहां पर इंपैक्ट होगा, मौसम का इंपैक्ट होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज कही कि अगर हमने यहां पर कल के दिन पूरे बैटिंग करी और चौथे इनिंग्स में बॉल हमारे हाथ में रही तो हम ये मानते हैं, ठीक है फर्स्ट इनिंग्स में जो भी चीज हुई हम ये मानते हैं कि भाई हम वहां पर बांग्लादेश की वो 10 विकेटें निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे ओपन चैलेंज, बावजूद इसके कि नीचे लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर जो हम कहते हैं कि ऑजी आपको जो है कभी भी गिव अप करते हुए नहीं दिखेंगे, और बातों में तो बिल्कुल नहीं, जितना मर्जी लंका लगी हो। यही एक रेफरेंस पॉइंट आपको दूसरी तरफ कहां से दिखा, मिचेल स्टार्क, उनसे जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यहां पर अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स रहते हैं, इवन रेडियो पर आपके जो है अलग अलग साथ में जो रहते हैं कि वहां पर ब्रॉडकास्ट रोज कराते हैं, तो उनके साथ ही बातचीत होती है। तो उनसे पूछा गया कि यार आपको क्या लगता है, ठीक है बॉलर्स ने फिर भी अपना अच्छा काम किया है, बट क्या बैटिंग वाइज ऑस्ट्रेलिया को जब भी ऐसे उनके असाइनमेंट्स आते हैं, सीरीज होती हैं, क्या उनको थोड़ी सी बेहतर प्रिपरेशन चाहिए, क्या उनको जो है प्रैक्टिस मैचेस या फिर जैसे हम देखते हैं भाई जो विजिटिंग टीम होती है उनके लिए टूर गेम्स होते हैं वो करने चाहिए। तो पहले उन्होंने थोड़ा सा मजे लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है। तो जो साथ में उनके इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने कहा देखो बॉलर्स तो आप अच्छा कर रहे हो, बट बैटिंग को आप देखो बड़े टाइम से दिक्कत हो रही है, बैटिंग नहीं हो पा रही है आपसे। तो फिर वो कहते हैं कि तो क्या आप क्या चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए करा दिया जाए। तो कहते हैं बिल्कुल करवा दिया जाए, मैं तो देखना चाहूंगा, क्योंकि बैटिंग की वाकई आपकी लंका लगी हुई है। मानस लबुशेन, उनका बहुत लंबे टाइम से जो है हिसाब किताब खराब चल रहा है, उनकी शतक को बहुत जमाना हो गया, इंपैक्टफुल इनिंग्स इक्की दुक्की आपके बीच में थोड़ी बहुत टीम के काम आने वाली हैं। फिर जैक वेदरॉल को लेकर सवाल हो रहे हैं, फिर कैमरन ग्रीन जिन्होंने अभी ये पारी खेल दी उन पर भी सवाल हैं। तो मिचेल स्टार्क कहते हैं यार देखिए प्रिपरेशन अलग अलग होती है, हमेशा अलग अलग बातें भी होती हैं और रिजल्ट पर भी बात हो जाती है कि उसके बाद डिफरेंटली आप लोग बात करते हो, बट हम ये मानते हैं भाई हम हमेशा जो है बेस्ट अपना देते हैं और कोशिश करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया पूरा नीचे लगी हुई अभी तक, अगर आप देखिए जो 3 दिन का खेल हुआ है, तीनों दिन पर बांग्लादेश ने डोमिनेट किया है। पहले दिन पर आप 198 पर ऑल आउट कर देते हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया को, वहां पर भी स्टीव स्मिथ स्निको के जरिए एक बारी बच गए थे, वरना शायद 198 150 के आसपास होता, क्योंकि 71 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए थे और तब वो 7 रन के स्कोर पर थे जब उस स्निको वाला इंसिडेंट हुआ था। फिर उसका दूसरे दिन पर जब बैटिंग लगता है क्या होगा किस तरीके से होगा, तो वहां पर तंजीद शतक मारते हैं, शांतो जो है वो 84 रन बनाते हैं, मेहदी हसन जिस तरीके से बैटिंग करते हैं हाफ सेंचुरी जड़ते हैं, और नीचे लोअर ऑर्डर ने जो फाइट करी वो कमाल की थी। फिर उसके बाद आप जब तीसरे दिन पर भी गेम लेकर आए, लग नहीं रहा था कि तीसरे दिन बांग्लादेश बैटिंग कर रही होगी। उसके बाद तीसरे दिन पहला सेशन वहां पर भी फ्रस्ट्रेट किया, और फिर जब बॉल डाली तो फिर से एक बारी हसन महमूद ने दोनों ओपनर्स को आउट किया और जो है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला। फिर मेहदी ने जो दबाव बनाकर स्टीव स्मिथ की विकेट ली, वहां पर कहीं ना कहीं इंश्योर कर लिया 80% कि भाई ये मैच बांग्लादेश जीतेगी। लेकिन अभी भी जैसे हमने बोला, और जो जॉश हेजलवुड ने भी कहा कि कल हम कितना डीप बैटिंग करते हैं, 67 रनों पीछे हैं। पहला सेशन अगर खेल गए तो डेफिनेटली आपको पता है पहले सेशन के बाद वो तकरीबन आप मानकर चले कि 30 रन के आसपास ऊपर होंगे। अभी नई बॉल आने में वक्त है, 80 ओवर के बाद आपको जो है नई बॉल मिलेगी। अगर मैं ठीक हूं तो 53 ओवर्स का खेल अभी तक हुआ है, तो फिर आपको नई बॉल पर देखना पड़ेगा कि विकेट्स निकल कर आए। और ये स्ट्रोक मेकर्स भी हैं, एलेक्स कैरी आज थोड़ा डिफेंसिव खेले, वो जिस दिन पर हम बात करें कि भाई स्टंप्स की तरफ वो जा रहे थे तो उनको लगा कि विकेट नहीं गंवानी, बट धीरे धीरे वो थोड़ा सा अटैकिंग खेलते हैं। और हाल फिलहाल में आपको मानना पड़ेगा कि एलेक्स कैरी ने काफी मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए घुमाए हैं, तो वो एक चैलेंज जरूर रहेगा। अच्छी चीज क्या है बांग्लादेश के लिए, जैसे पहली इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें, वहां पर हसन
महमूद, टस्किन और इबादत फास्ट बॉलर्स ने शेयर करी थी, लेकिन दूसरे दिन पर ताइजुल ऑलरेडी जो स्पिन के ऑप्शन है, जो मेन प्रीमियर स्पिनर है उनके, ताइजुल ने जो है मानस लबुशेन को आउट किया, फिर मेहदी हसन मिराज ने जो है स्टीव स्मिथ को आउट किया, और उसके बाद भी ताइजुल मेहदी लगातार, क्योंकि वो दबाव में है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर नहीं खेल पा रही, एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन को बहुत अलग अलग इंस्टेंसेस पर तंग भी किया, तो स्पिनर्स भी प्ले में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गेम वहां पर स्पिनर्स और ज्यादा पिक्चर में भी आएंगे, तो इस लिहाज से अभी भी आप कहेंगे तो बांग्लादेश इस मैच में बहुत ऊपर है। बट जो हमने बात करी है कि टेस्ट क्रिकेट में, अब देखिए डे 3 को कहते हैं मूविंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, और कहीं ना कहीं जहां पर टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से चीजें डिसाइड हो जाती हैं, वो तो फिर भी बांग्लादेश के नाम रहा है, लेकिन चौथा दिन यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया जो हम बात करें कि पहला सेशन निकाल गई, नई बॉल आने तक भी बैटिंग कर गई, तो लीड की पोजीशन में आ जाएगी, और उसके बाद नई बॉल पर वो कैसा खेल रहे हैं एक सेशन वहां पर, वो इस मैच का रुख तय कर देगा कि भाई ये मैच जा कहां रहा है। और हेजलवुड ने अपने बॉलिंग ग्रुप को बैक किया है और ये माना है कि भाई हम यहां से ये मैच निकालने का मादा रखते हैं, अगर हमारी बैटिंग जिसने निराश किया कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट हिट में, वो यहां पर आपके लिए डिलीवर करके दे। फिर उसके साथ साथ कैमरन ग्रीन के लिए भी पूछा उन्होंने, और कैमरन ग्रीन भी बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कैमरन ग्रीन आउट थे, तो 2 बारी बांग्लादेश के साथ ऐसे हो गया, एक तो स्निको वाला मैटर इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं, और पर्टिकुलरली जब बाद में टेक्नोलॉजी आई है, स्टंप माइक्स वगैरह हुए हैं, तो इनसाइड एज लगकर कैमरन ग्रीन का बॉल जब वो खेल रहे थे तो बॉल इनसाइड एज लगकर स्टंप्स पर लगती है, लेकिन वहां पर जो है बेल्स नहीं हटती हैं, तो यहां फिर क्या होता है कि वो ऑब्वियसली आपको आउट दे नहीं सकते आप, तो वहां पर बच गए हैं, और इसलिए वो सर्वाइवल लकी भी उन्होंने कहा, और साथ साथ कहा यार कभी कभार आपको लक जरूरत होती है, लक की, जैसे स्टीव स्मिथ को लक की जरूरत पड़ी पहली इनिंग्स में, यहां पर कैमरन ग्रीन को लक मिला है, लेकिन कब तक। इन दोनों के बाद बियो वेबस्टर हैं, देन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, जैसे बांग्लादेश ने जो काम किया था, अगर आप नीचे से उनके रन्स देखो, मेहदी प्लस आपके हसन महमूद प्लस आपके ताइजुल प्लस आपके टस्किन प्लस आपके इबादत, उनके रन्स अगर आप ऐड करो, अगर उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऑस्ट्रेलिया यहां से दे देगी, तो हेजलवुड के लिए जो बात हेजलवुड ने कही है कि भाई कि हम आखिरी दिन पर अगर हमें मौका मिले हम 10 की 10 विकेट्स निकालेंगे, वो करने के लिए काफी होगा। लेकिन बांग्लादेश को यही कहना है कि भाई हम तुम्हें जो पहले हुआ था ना पाकिस्तान वाला, जब शाहीन से पूछा था कुछ टाइगर वाइगर, तो शाहीन ने बोला था कौन टाइगर, तो उसके बाद बांग्लादेश फैंस ने गाना बना दिया था पूरा कि भाई कि कौन टाइगर, तुमको बताते हैं कौन टाइगर। तो यहां पर बांग्लादेश को वही करना है, क्योंकि जिस स्टेज पर वो आगे हैं वो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती एशियन टीम्स को, हमें पता है, क्योंकि इंडिया इकलौती टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत कर आए। इवन एशियन टीम्स का टेस्ट मैच जीतना वहां पर बहुत बड़ी बात होती है। अब विजिटिंग टीम्स में आप देखेंगे तो वेस्ट इंडीज ने जो किया था, शमार जोसेफ ने जब स्पेल डाला, उसके बाद इंग्लैंड अभी एक मैच जीत पाई थी एशेज में बड़ी मुश्किल से। उसके अलावा एशियन टीम्स टेस्ट मैच जीतने के लाले, सीरीज तो आप छोड़ दीजिए, और अगर आप ये टेस्ट मैच जीत गए तो वहां से कहानी क्या होगी कि आप सीरीज नहीं हार सकते। तो हेजलवुड ऑब्वियसली माइंड गेम्स भी थोड़ा सा खेलते हैं वहां पर, बट प्रॉब्लम यह है कि पुराना सॉफ्ट कुका बुरा बॉल, पिच अभी उतना नहीं कर रहा। वो ऑब्वियसली कल जब आएंगे, रोल लेकर आएंगे, तो वहां पर बैटिंग और थोड़ा सा बेहतर रहेगी, जो हमने देखा है कि हुआ भी है कि शुरुआत में आप रोल लेकर बैटिंग वहां पर और कंपेरेटिवली आसान हो जा रही है। बॉल सॉफ्ट हो चुकी है, 53 ओवर पुराना बॉल है, 80 ओवर के बाद नया बॉल मिलेगा। तब तक अगर ये जोड़ी चल रही है तो ये मैच और हेजलवुड की बात वहां पर रेलिवेंट रहेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो बांग्लादेश को ध्यान देना है, मैच उन्हीं का है, बट बांग्लादेश के साथ हुई है काफ़ी बारी चीज़ें कि सेलिब्रेशन हो जाती है लेकिन जीत नहीं मिलती। यहाँ पर वो मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये उनके इतिहास का बहुत बड़ा मोमेंट होगा जब ये मैच वो जीत जाएंगे। तो ये अपडेट थी, अभी के लिए इजाज़त लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।